गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम नीलम भार्गव और आज के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वो है फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे। और उसको शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम नीलम भार्गव है और बाय प्रोफेशन एक टीचर थी। 21 में रिटायर हुई और एक साल खूब जो है अपना, क्योंकि 36 इयर्स जो है मैंने जॉब करी, तो उसके बाद थोड़ा जो है रेस्ट जो है वो सोचा करा जाए। और एक साल खूब जो है मैं घूमी। उसके बाद जो है मैंने क्योंकि मैं एजफुल ग्रेसिंग जो है अपना चाहती थी, एज जो है मैं चाहती थी खूब अच्छे से लोगों से मिलूं, सुनूं उनकी बातों को। क्योंकि यहाँ पर आके मैंने देखा कि किस तरह से लोग जो है कामयाब हो रहे हैं। तो एक दिन रचना जी से मेरी बात हुई, जो कि मेरी गुरु बहन है। और उन्होंने मुझे बताया मोदी केयर के बारे में और मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया। और अभी मैं डायरेक्टर लेवल पर हूँ। और जैसा जैसा रचना मैम मुझे कहते हैं, मैं बिल्कुल उसी तरह से काम जो है वो कर रही हूँ। तो सेशन शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जब कोई नए लोग जो है आते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हमें मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ करना है। अब आजकल स्कूल्स में भी आप देखते हैं कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है न्यू सेशन स्टार्ट करने से पहले रखा जाता है। किस लिए? ताकि पेरेंट्स और बच्चे जो है वो टीचर्स वगैरह से मिलें और क्या कुछ बच्चों को सिखाया जाएगा, ये सब जो है वो वहां पर बताया जाता है। तो थोड़े बच्चे और पेरेंट्स जो है थोड़े फ्री हो जाते हैं, तो उनको लगता है नहीं, हम बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें भी जब मोदी केयर आप ज्वाइन करते हैं तो आप कैसे जल्दी से जल्दी सफलता को पा सकते हैं, ये सब जो है वो बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है एक बिग पिक्चर जो है वो दिखाई आपको बताई जाएगी। और बिग पिक्चर को बताने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ रेड डायमंड डायरेक्टर दीपक सर को, जो कि एक डायनामिक लीडर हैं। और वो आपको जैसे ही आपको समझाएंगे तो आपको लगेगा कि मोदी केयर जो है वो हमें ज्वाइन एकदम से जो है वो कर लेना चाहिए। सो ओवर टू यू दीपक सर। वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच मैम इस वार्म वेलकम के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे मैम ने बताया, मेरा नाम दीपक खरकवाल है। बाय बर्थ मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम में आने से पहले मैं सेल्स प्रोफेशन में ही था। और तकरीबन मेरा 17 साल का मेरा अर्निंग करियर रहा सेल्स में। लेकिन जो मेरी चाहतें थी, अगर मैं बात करूं, जो मेरी चाहतें थी वो नहीं पूरी हो रही थी। केवल जरूरतों के लिए भाग रहे थे। लगता था कि शायद एक और प्रमोशन के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन एक और प्रमोशन हो जाता था, फिर लगता था नहीं यार, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ये दूर के डोल थे, एक और प्रमोशन के बाद शायद अच्छा हो जाएगा। और उस आगे दौड़ते रहे। कहते ना कि आप लाइट को देखते भागते रहे भागते रहे भागते रहे, लेकिन जहां थे वहीं खड़े रहे। और जितनी सैलरी बढ़ी उससे ज्यादा महंगाई बढ़ जा रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। दिल में एक चीज आया कि अपना काम करना है, कुछ अपना काम शुरू करते हैं। तो फिर कुछ अपना काम करके भी देखा, वहां पर भी देखा बहुत कंपटीशन है। लेकिन उसी बीच परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में भेजी और मेरी लाइफ में मेरा मसीहा बन के कोई और नहीं, मेरे रियल ब्रदर मिस्टर नवीन खरकवाल जी आए और उन्होंने बताया कि मोदी केयर में बहुत सारे लोग और आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग बहुत अच्छा अचीवमेंट ले रहे हैं और बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और हम भी इसको देख सकते हैं। और मैंने मना नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रहा था और देखा। और जब सिस्टम को देखा तो भरोसा किया, यस ये हो सकता है दोस्तों। और उसके बाद आगे बढ़ के इस बिजनेस में करना स्टार्ट किया, सीखते गए करते गए दोस्तों। और वो जो 30-35 हजार रुपए महीने में कमाते थे, वो कब जो है 50 हजार में कब डील हुए, कब लाख रुपए में, कब 2 लाख में, कब 3 लाख में, पता नहीं चला। और इस सिस्टम के माध्यम से बहुत सारी अचीवमेंट आई और धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। पहले सीखा, तो उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ से मैंने अच्छी लग्जरी गाड़ी ली है। उसके अलावा टीम में 35 से ज्यादा गाड़ियां टीम में आ चुकी हैं। अपने विदेश 3 देशों के मैं फिजिकल में जो होके आया, उसके अलावा 5 देशों की यात्रा यहाँ से अचीव करी। कुछ के लॉकडाउन में पैसे ले लिए, कुछ देशों में होके आए। और उसके अलावा अपनी टीम में 150 से ज्यादा लोग फॉरेन टूर अचीव कर चुके हैं। यानी कि एक समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म देखा था ना, तब इसकी बिग पिक्चर नहीं पता थी। एक मौका मुझे मिला, जैसे आज आपको एक मौका मिला है, आपने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा। तो मुझे आज मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे उस पिक्चर को रखने का मौका मिला, जिसको एक दिन आज से अगर 8 साल पहले मुझे भी इस बिग पिक्चर को देखने का मौका मिला था। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रचना मैम, सुरेखा मैम और अपने मेंटोर, अपने गुरु मिस्टर नवीन खरकवाल जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया एंड इस लिव प्लेटफॉर्म को। दोस्तों, इसी बिग पिक्चर के कारण मैं इस बिजनेस में टिका रहा। क्योंकि बिजनेस में आना, प्रोडक्ट परचेज करना वो अलग मैटर है, बिजनेस करना, इसमें आगे बढ़ना, इसके लिए एक विजन चाहिए।
अगर मैं विजन की बात करूं दोस्तों, तो उसके लिए एक बड़ी पिक्चर जब तक हमारे सामने नहीं होगी, तब तक हम बड़े सपने नहीं देख पाएंगे। बड़े सपने देखने के लिए इसकी संभावना पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आपको अगर 1 किलो चीनी चाहिए तो हो सकता है, या 1 किलो राशन आपको लाना है तो आप हाथ में ले आएंगे। अगर आपको 5 किलो लाना है तो आप हाथ में ले आएंगे। लेकिन अगर आपको 1 क्विंटल राशन लाना है ना, तो आप व्हीकल लेके जाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसे ही बिग पिक्चर के लिए माइंड सेट होना जरूरी है। अगर आपके पास अब आपके विजिबिलिटी अगर इतनी हो जाती है कि आप देख पाए कि इस बिजनेस से आपको क्या मिल सकता है, और इस बिजनेस में कितनी संभावना है, और हम कहां तक जा सकते हैं और क्या पा सकते हैं, तो मुझे लगता है इस बिजनेस में आप एक क्रांति ला सकते हैं और अपनी फैमिली के एक चैंपियन बन सकते हैं। आप मोदी केयर के एक चैंपियन बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसी बिग पिक्चर की कुछ स्लाइड के माध्यम से। चलो इसमें बात करते हैं क्या पोटेंशियल इस बिजनेस का है, क्या पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का है। कुछ स्लाइड के माध्यम से आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। चलिए, सो फ्रेंड्स, आपका अगेन बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करते हैं बिग पिक्चर, क्या इस इंडस्ट्री की क्या बिग पिक्चर है, हम कर रहे हैं आज मोदी केयर, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 की भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो आज जो विजनरी अगर हम बात करें, केपीएमजी या फिक्की की अगर हम बात करें, तो ये कहते हैं कि रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री जो है 65,000 करोड़ की हो जाएगी। आप कल्पना करिए, 65,000 करोड़ की। अब एक तरीका है कि हम इसको देखते रहें और हम लोगों के लिए ताली बजाएं, दूसरा यह है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें और इसमें कूद पड़ें, और इस 65,000 करोड़ में से अपना भी एक बड़ा हिस्सा हम लोग लें। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक नजर जाते हैं ग्लोबली क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या अभी प्रेजेंट है और क्या फ्यूचर है। हम देखते हैं प्रेजेंट क्या है इसका। अगर हम देखें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो आज अगर हम देखें ग्लोबली 180 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री हो चुकी है। अभी तक अगर हम बात करें, 180 बिलियन डॉलर की ग्लोबली ये इंडस्ट्री हो चुकी है। कल्पना करिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें दोस्तों, 125 मिलियन से ज्यादा डायरेक्ट सेलर आज अपना कैरियर बना रहे हैं। अगर हम उनकी बात करें, ये इंडस्ट्री उनको एम्पावर करने की क्षमता रखती है और उनको आज एक फाइनेंशियल फ्रीडम देने की क्षमता रखती है। उसके अलावा दोस्तों, इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, 170 से ज्यादा, कल्पना करिए, आप अकेले नहीं हैं, आप हिंदुस्तान में अकेले नहीं कर रहे हैं, 170 से ज्यादा देशों में लीगल तरीके से, प्रॉपर लीगल तरीके से ये इंडस्ट्री काम कर रही है। और यहाँ पर जैसे आपने देखा, लाखों लोगों को ये फाइनेंशियल फ्रीडम दे रही है। तो आप भी इसमें देख सकते हैं अपना भविष्य कि आप यहाँ पर अगर इस बड़े केक में और इस बड़ी इंडस्ट्री का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक शानदार मौका यहाँ पर है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी चीज जो मेरे को इस इंडस्ट्री में जो सबसे जबरदस्त चीज लगी, वो लगी रिसेशन फ्री। अगर हम बात करते हैं, इसमें मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। जैसे आप सभी लोगों ने, हम लोगों ने देखा डायरेक्ट सेलिंग की, अगर हम आज इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए लॉकडाउन में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, आप रियल एस्टेट, सारे लोग फेल हो गए और बहुत जबरदस्त रिसेशन में चले गए, यहां तक कि लोग दिवालिया होने के कगार पे आ गए। लेकिन आपने देखा डायरेक्ट सेलिंग में उस दरमियान भी अगर आप देखते हैं 2019-20 का आप देखिए, अगर आप ये टर्नओवर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो आपका 16,776, अगर हम बात करें तो यहाँ पर करोड़ की, 16,776 करोड़ का टर्नओवर इनका 2019-20 में था। और उस जबकि कोरोना का पीक टाइम था 20 और 21 में, देखिए 18,067 करोड़ का टर्नओवर। एंड अभी आप देखते हैं तो लगभग 19,000 करोड़ का टर्नओवर कंपनी का ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर कर रही है। यानी कि रिसेशन में भी यहाँ पर ग्रोथ आती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि हमारा कैरियर सेफ है। अगर इसमें अगर हम अपना कैरियर देखते हैं तो सच में दोस्तों एक बड़ा कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकायदा यहाँ पर और ग्रोथ हो रही है रिसेशन में। चलिए, ये तो थी बात हमने करी कि ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग की क्या पोजीशन है। अब हम बात करते हैं मोदी केयर। इंडिया के अंदर हम देखते हैं मोदी केयर का क्या प्लेटफॉर्म है, आपके लिए मोदी केयर क्या दे सकता है। कल्पना करिए, आज मोदी केयर आज 18,000, अगर हम बात 1,800 करोड़ का टर्नओवर, कंपनी का सालाना टर्नओवर 1,800 करोड़ की कंपनी सालाना टर्नओवर कर रही है। 55 लाख डायरेक्ट सेलर आज अपना भविष्य मोदी केयर में बना रहे हैं।
के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 10,000 नए लोग रोज मोदी केयर के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म में, एक बार कल्पना करिए। उसके अलावा आगे और बढ़ते हैं, हम देखते हैं 5,000 टाउन में आज मोदी केयर जो है सक्सेसफुली काम कर रहा है। 5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा के आज ऑफिसेस और वेयर हाउस मोदी केयर के ऑल ओवर इंडिया हैं। उसके अलावा दोस्तों बहुत बड़ी बात जो एक बहुत ही हमारे लिए मील का पत्थर है, वो है 17,000 पिन कोड पे आज सर्विसेज हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं मोदी केयर। हर घर पे आज मोदी केयर का प्रोडक्ट आपकी तरफ से जा सकता है। और अगर हम देखते हैं इसमें जो है मील का पत्थर जो था उसको और आसान कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है 2,000 से ऊपर जो है सारा, अगर आप देखते हैं तो फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है। कल्पना करिए घर घर में आप मोदी केयर का प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। और आप यहाँ पर कितनी संभावना आपके लिए हो सकती है, कल्पना करिए। 15,000 से ज्यादा हमारे फिजिकल स्टोर है। आप कल्पना करो हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपके 2-4 घर छोड़ के मोदी केयर का स्टोर मिल जाएगा। इस पॉलिसी को और भी आसान कर दिया है। अब तो हर आधे किलोमीटर में आपका मोदी केयर का फिजिकल स्टोर मिल जाएगा। ऑनलाइन सर्विसेज इतनी स्ट्रांग है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी तेजी के साथ यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। चलिए आगे और आगे चलते हैं, एक कदम हम देखते हैं मोदी केयर की। अगर हम बात करें दोस्तों, अनबिलीवेबल, विश्वास अविश्वसनीय अगर हम बात करें तो पे आउट है। और जहां तक हम बात करें 62% से बढ़ा के कंपनी ने 72% कर दिया। यहां पर आप जो है टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 72% तक का आप पे आउट ले सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त है। इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें आईडीएफसी के अंदर इकलौती कंपनी है जो 72% वॉल्यूम का जो है यहाँ पर पे आउट हमें दे रही है। तो एक बहुत खुशी की बात है और एक सौभाग्य की बात है कि हम लोग मोदी केयर के अंदर हैं। मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूं। शायद कहते हैं ना कि मोती दान किए होंगे जो मोदी केयर हमें मिला, जो आज हम अपना इतना सॉलिड कैरियर बना पा रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था जो आज वो भी हम प्राप्त कर रहे हैं। जो सपने देखे भी देखना ही छोड़ दिए थे आज वो भी पूरे हो चुके हैं। और आगे नए नए सपने पूरे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संभावना बहुत जबरदस्त है। दोस्तों आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं सॉलिड माइंडसेट के साथ आप मोदी केयर के अंदर अगर आगे हैं तो एक शानदार माइंडसेट के साथ, राइट माइंडसेट के साथ और राइट स्किल सेट के साथ आप इस बिजनेस में बुलंदियों तक जा सकते हैं। और अपने सारे सपनों को, अपनी सारी भूख को, सारी डिजायर को आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। ये शानदार प्लेटफॉर्म आपके पास है। और रॉकेट की अगर हम बात करें तो आपके पास है, और आपका लक्ष्य अगर आपका है तो आप जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं दोस्तों। और मैं अगर बात करूं तो मोदी केयर फैमिली में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं दोस्तों। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, और यही बिग पिक्चर देख के एक चीज समझ में आया था, जब इतनी बड़ी संभावना अगर यहाँ पर है तो फिर मैं क्यों नहीं इसमें कर सकता हूं। और यही संभावना देखते हुए मैंने मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और यही संभावना देखते हुए और यही बड़ी पिक्चर देख के एक चीज समझ में आया था कि यस, जब इतना बड़ा खजाना पड़ा है तो फिर क्यों ना लूटा जाए। दोस्तों आपके पास भी मौका है, और आपके पास भी एक मौका है अपनी फैमिली के लिए एक रोल मॉडल बनने का, अपने परिवार के लिए एक रोल मॉडल बनने का, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल अपने परिवार को देने का दोस्तों। और इस बिग पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बड़ा खजाना पड़ा है। अब जरूरत है आप कितनी बड़ी बास्केट उठाते हैं, आपके सपने, आपका कमिटमेंट कितना बड़ा है, यही आपका बास्केट है। और इस बास्केट में आप जितना चाहो सफलता अर्जित कर सकते हैं। और रास्ता 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपया महीना तक क्लियर हो चुका है मोदी केयर में। अगर आज हमारी गुरु मां 1.25 करोड़ रुपया महीना तक ले सकती हैं तो मोदी केयर में, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हिंदुस्तान में इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप भी अपने बकेट का साइज बड़ा बनाइए, अपने सोच का साइज बड़ा बनाइए, और यहां से आप भी अपार सफलता अर्जित कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे हम चलते हैं। बिग पिक्चर तो आपने देख ली। अब इस बिग पिक्चर में काम करने के लिए आपको जरूरत है एक राइट माइंडसेट की। जैसे मैंने आपको बोला, राइट माइंडसेट और राइट स्किल सेट अगर आपके पास है तो आप इस बिग पिक्चर में बहुत बड़े क्रांति ला सकते हैं। और अपने गांव के नहीं, अपने शहर के नहीं, आप एक हिंदुस्तान के चैंपियन बन सकते हैं, मोदी केयर के चैंपियन बन सकते हैं। आज उस माइंडसेट को देने के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, उनको इन्वाइट करने का मुझे मौका मिल रहा है। मेरे जीवन में जो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, जो व्यक्ति एक टू व्हीलर का वाइजर ठीक कराने की हिम्मत नहीं रखता था आज लग्जरी कार मेंटेन कर रहा है। जो व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता था कि आप जो एक मुट्ठी जमीन ले पाऊंगा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देहरादून जैसे शहर में ले सकता है दोस्तों। तो ये संभावना मेरे जीवन में जो लेके आए, जिन्होंने उत्तराखंड में मोदी केयर का बीज बोया, इस इंडस्ट्री का बीज बोया दोस्तों, तो उनको मैं इन्वाइट करना चाह रहा हूँ। मेरे गुरु, मेरे मेंटोर और ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर मिस्टर नवीन करकवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्लीज दीपक, वेलकम। थैंक यू वार्म वेलकम के लिए। और शानदार सेशन अभी आपने देखा माइंडसेट का।
एक आध बिग पिक्चर हमने देखी है अभी। बिग पिक्चर का मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर की एक कैरियर अब किसी का बन सकता है और लोगों का बन रहा है, उसकी कितनी बड़ी पिक्चर है। तो हम लोग मोदी केयर का हिस्सा हैं, सारे लोग जितने भी लोग हैं हम लोग मोदी केयर का हिस्सा हैं। तो अभी हमने उसकी एक बहुत बड़ी पिक्चर देखी कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने देखा कि मोदी केयर अपने आप में आज नंबर 1 कंपनी है। तो अब हम बात करेंगे एक राइट माइंडसेट की। मैं अपने बारे में बताऊं, नाम मेरा नवीन खरकवाल है, उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली थी डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री करी, उससे पहले अगर मैं बात करूं, मेरा 19 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। 19 साल मैंने जॉब किया। जॉब में एक आदमी का रूटीन चलता है। रूटीन में आपका सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, ये आपका एक रूटीन रहता है। महीने की आपको सैलरी मिल जाती है और दिनचर्या आपकी चल रही होती है। आप एक अपना दायरा बना लेते हैं। दायरा का मतलब किसी को 25,000 की तनख्वाह मिल रही है तो उसने 25,000 के हिसाब से अपने आप को मेंटेन किया रहता है। वो उसी में सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। किसी को 50 मिल रही है तो 50 के हिसाब से मैनेज करता है। तो मैंने भी अपना एक दायरा बना रखा था और लाइफ ऐसे ही चल रही थी। तो उसी बीच मुझे पता चला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सपने देखता है, मेहनत करने को तैयार है, तो सपने पूरे कर सकता है। मैं मेहनत करने में पीछे नहीं हटना चाह रहा था, बहुत मेहनत वहां पर भी करता था। जहां पर मैं मेहनत कर रहा था मेरी लिमिटेशन थी, यानी मैं कितना भी मेहनत करूं तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन दूसरी जगह मैंने देखा कि अपने ही जैसे लोग हैं, नॉर्मल एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ तक कि कोई हाई स्कूल पास नहीं भी है, तो वो भी यहाँ से लाखों रुपए कमा रहा है। तो वहीं पर मैंने देखा एक एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर यहाँ पर काम कर रहा है, एक एडवोकेट यहाँ पर हर प्रोफाइल के लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया और मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे सपने खत्म हो गए थे वो सपने जागे कि मुझे भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी जहाँ अपने भी जैसे लोग इसमें सफल हो रहे हैं। तो उसके बाद इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। और कह सकता हूँ कि अब 6 से 7 साल के अंदर पूरी लाइफ चेंज हो गई। किराए के घर में रहते थे, आज 2-2 घर बन गए। अभी जिस घर के अंदर मैं हूँ, कभी ऐसे हम वॉलपेपर बनाते थे लगा के, आज अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो एक शानदार लग्जरी घर, 1.5 करोड़ रुपए का घर मोदी करने दिया है। इसके अलावा फॉरेन ट्रिप का शौक था, कभी पासपोर्ट बना के एक्सपायरी हो गया, तो आज मोदी केयर के थ्रू 8 फॉरेन ट्रिप हो गए, 9वें की तैयारी है, श्रीलंका जाने की तैयारी है। और इसके अलावा बाइक पे चलते थे तो यहाँ से 3-3 गाड़ियाँ मिल गई। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ काय से, एक राइट माइंड के सेट के साथ इस बिजनेस को किया था। तो अगला 10 मिनट फोकस होके देखिए और कैसे हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्या हमारा राइट माइंड सेट होना चाहिए, इसको हम एक बार समझ गए तो निश्चित रूप से हम लोग सफल हो सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर बात करूंगा आज एक माइंड सेट की। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक चित्र, दिख रहा है एक चांद दिख रहा है आपको। चांद आपका सपना है। उसमें जाने के लिए आपको एक सही व्हीकल चाहिए, यानी कार में बैठ के चांद पे नहीं जा सकते हो आप, ठीक है, बस में बैठ के नहीं जा सकते हो, आपको वहां जाने के लिए रॉकेट चाहिए। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जब कोई एक सपना होता है, उसको पाने के लिए भी हमें साधन चाहिए होता है। मैं अगर नौकरी कर रहा था ना, नौकरी के दौरान मैं कितना भी मेहनत कर लेता, मैं 1.5 करोड़ का घर नहीं बना सकता था, क्योंकि उसके लिए मुझे मेरी लिमिट थी। उससे ज्यादा मैं नहीं अर्न कर सकता था। साल का जो 8 से 10% का इंक्रीमेंट होता है, उसी के बेस पे मैं क्या कर लेता, शायद ये कुछ नहीं कर पाता। उसके लिए मुझे दूसरा साधन चाहिए था जहां से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। तो वो साधन मुझे मोदी केयर मिला, सपने पूरे हो गए। ऐसे आप जितने भी आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके पास भी अगर आपके सपने हैं, आपको पता है कि जो काम अभी आप काम कर रहे हो, उस काम को करते हुए वो सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उन सर आप ही के जैसे लोगों ने वो बड़े बड़े सपने पूरे करे हैं जो आज आपको सपने लगते हैं। मैं अगर अपने बात करूं, घर बनाने का मेरा एक सपना था, विदेश यात्रा मेरा सपना था। ये सब मेरे सपने थे जो मेरे को वहां पर पूरे होते नहीं दिख रहे थे और न मैं कर पाता कभी। लेकिन मेरे सामने क्या आया, मेरे सामने एक दूसरा साधन आया जहां पर कि मेरे जैसे लोग सफल हो रहे थे। मैंने उस साधन को अपनाया, सिस्टम को अपनाया और मैं भी सफल हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि आज जो आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, आप भी सिस्टम को देखेंगे तो देखने के बाद सिस्टम को समझ के इसके अंदर काम करके आप भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि वही सिस्टम, वही साधन आज मोदी केयर के रूप में आपके पास भी है। इसके लिए आपके पास क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति में कहा जाता है कहीं नहीं पहुंचा जा सकता है। क्लियर माइंडसेट का मतलब, अब आपकी अपॉर्चुनिटी में, आपकी आपकी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है मोदी केयर के रूप में। जब आप इसकी शुरुआत करेंगे, जैसे आप फील्ड में निकलेंगे, आपको बहुत सारे लोग भटकाने वाले आएंगे। आप घर से निकले, सीधे जा रहे हैं, दाएं से एक बंदा आएगा, वो बोलेगा आपको, भैया मोदी केयर अच्छा है, इसमें तो ये बनना पड़ता है, इसमें ये करना पड़ता है, इससे अच्छा तो ये है।
इधर प्रोडक्ट नहीं लेने पड़ते हैं, 10 तरह से लोग आएंगे आपको भटकाने के लिए। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपने आपके बेस्ट कंपनी आपके पास है। आपको पता है कि इंडिया की फर्स्ट कंपनी 28 साल पूरे करने वाली केवल मोदी केयर है, वो आपके पास है। मोदी केयर में लोग 1 करोड़ रुपया महीने से ऊपर लोग कमा रहे हैं। एक रोल मॉडल हमारे बीच में ऑलरेडी है, कहाँ तक जाना है और कैसे वो पहुंचे वो भी आपको बताने को तैयार हैं। तो अगर आपका काम 1 सवा करोड़ रुपए महीने में चल सकता है तो आपको दुनिया में कोई कुछ भी बता दे, देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो क्लियर कट आपका फोकस हो जाना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, ठोक बजा के देखो। काम शुरू करने से पहले जो मर्जी आपके सवाल आते हैं, उन सारे सवाल को आप अपनी अप्लायंस के साथ बैठ के क्लियर करो। एक बार अगर आप सब कुछ क्लियर हो जाता है, उसके बाद जब आप मन बना लिया करना है ना, तो सामने फिर वही गोल रखो कि यस, जो मेरा बड़ा से बड़ा सपना है मैं मोदी केयर से ही पूरा करूंगा। तो लाइफ में फिर कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। और अपना माइंड सेट हमेशा पॉजिटिव रखना है। और आपने अपने लिए मुझे मोदी केयर क्यों करना है वो डिसाइड करना है। क्या चाहते हो आप यहाँ से। जैसे मैं बिजनेस के अंदर आया था, मैं किराए में रहता था, मुझे घर का सपना था। मुझे दिखा यहाँ पर हाउस फ्रंट से घर बन सकता है, तो मैंने क्लियर कट गोल बनाया कि यस, यहाँ से मैं अपना घर बनाऊंगा। तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे 2-2 घर बन जाएंगे। पहले तो किराए से जब घर में आते हैं तो बेसिक 2 कमरे का सेट भी बन जाए, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ये अलग बात है हम छोटे सपनों के साथ मोदी केयर के अंदर आते हैं, लेकिन बड़े बड़े सपने पूरे हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले आप यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत पैसा आप कमा सकते हो यहाँ से, लेकिन उससे करोगे क्या। कोई आपका इमोशनल ड्रीम है जो आपको ड्राइव करेगा, वो आपने लेके आना है। मेरा ड्रीम था, बच्चे कहते थे पापा हमारा घर कब बनेगा। मैं कहता था बन जाएगा। मन ही मन सोचता था यार जमीन भी खरीदने के पैसे नहीं बनेंगे, घर कहाँ से बनेगा। तो मोदी केयर में लगा कि मेहनत करके घर बन सकता है। तो मैंने भैया उस ड्रीम को डिक्लेयर भी किया, घर बनाने का सपना देखा। अपनी 25वीं एनिवर्सरी जब मनाऊंगा तो अपने 1 करोड़ के घर में जाऊंगा, मैंने डिक्लेयर किया। और बार बार मीटिंग में बोला है। और मैं एक की जगह 1.5 करोड़ के घर में पहुंच गया था। जुलाई की जगह फरवरी में पहुंच गया था। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमने उस चीज को विजुलाइज करके आगे चलना है। तो आपको क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। और हमेशा अपने मोटिवेशन को हाई रखना है। यस, मैं इस सपने को पूरा करूंगा, मैं अपने सारे सपने पूरा करूंगा। वो एक फीलिंग लानी है आपके अंदर। तो अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट उस गोल की तरफ रखना है कि यस मुझे ये मिलने वाला है। और लर्निंग माइंडसेट आपका होना चाहिए। यानी इस सिस्टम में करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले क्या सीखना है, ये बिजनेस होता कैसे है। आपने प्रोडक्ट यूज करे, प्रोडक्ट यूज करने के बाद फिर आप सिस्टम के अंदर आ गए। अब आपने पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने की प्रोसेस क्या है उसको सीखना है। सीखा आपने, फिर करना शुरू किया, फिर आपने अपने डाउनलाइन को टीच करना शुरू किया और इसी को रिपीट किया। यही इसकी प्रोसेस है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो इस प्रोसेस के अंदर हम लोग आते हैं, सीखेंगे, करेंगे, सिखाएंगे, पैसे कमाएंगे, सपने पूरे करेंगे, खुद के भी पूरे करेंगे, अपने साथ लोगों को भी सपने पूरे करेंगे। ये सिस्टम ऐसे चलेगा। फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट आपका होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं बिजनेस के अंदर आया तो आने के बाद किराए में रहता तो घर का सपना मैंने तब देखना शुरू कर लिया था जब मेरे पास घर नहीं था, जमीन भी नहीं थी। तब डिक्लेरेशन भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं भविष्य देख रहा था कि जो आज मैं मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत से मेरा 1 करोड़ का घर बनेगा। तब वो सपना लिया था मैंने, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा था। जब मैं बड़े सपने के लिए मेहनत कर रहा था, मेरे सामने जो चैलेंज आते थे ना, बड़े छोटे छोटे लगते थे। मेरे जो जानने वाले, मेरे रिलेटिव जो मेरी मजाक बनाते थे, जो मुझे मना करते थे, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक बनाया, मुझे मना किया, मुझे वो सब कुछ नहीं लगा। मेरे को एक चीज समझ में थी, 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है भैया। अगर आपको 6 लोग भी अगर आपको मिल जाते हैं जो सपने देखते हैं आपके साथ आगे चलने वाले हैं, आप उनके साथ जाके अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हो, उनके सपने पूरे करने में मदद कर सकते हो। मैंने वही किया। जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग थे उनको अपने साथ लेते गए, उनके साथ काम किया। और जो भी चैलेंज आए सामने उस बड़े सपने को रखा। यस, अगर ये चैलेंज है कोई बात नहीं, अगर बाइक से मैं कार में आ सकता हूँ उस चैलेंज लेने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं उसको विजुलाइज तब करूँ जब मैं बाइक में चल रहा हूँ। यस, 3 साल बाद मेरे पास अपनी गाड़ी या 10 लाख की गाड़ी होगी। जब मैं सोच के आगे बढ़ूंगा ना, तो क्या होगा, तो कोई भी चैलेंज आएगा मैं उसको आराम से उससे पार हो सकता हूँ। मेरा सीखने का मन करेगा, सब कुछ का मन करेगा मेरा, क्योंकि मैं उस सपने के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप उस सपना ही अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है छोटी मोटी परेशानी में भी आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे। तो एक बड़ा सपना देखना है, उसको फील करना है कि यस उसको आप पाने वाले हैं। इसके बाद होता है एक्शन माइंडसेट। अब आपने काम करना है। 2 तरह के लोग यहाँ पर होते हैं।
एक होता है उसका जो माइंड सेट है 8 से 10 घंटे खुद काम करना, यानी वो आदमी सेल्फ वर्किंग पे भरोसा रहता है कि मैं खुद काम करूंगा। तो अकेले काम करने वाला आदमी सफलता पाने में बहुत लंबा समय लगाता है। अगर कोई आदमी सिस्टम के साथ काम करेगा, यानी लोगों की मदद करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आप जल्दी अचीवमेंट करते हैं, बड़ी अचीवमेंट करते हैं, आप लोगों को मदद करते हैं आगे बढ़ने में। तो इस बिजनेस के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या अकेले काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, एक लिमिटेड अर्न कर पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे, दूसरों के सपने पूरे करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारे बड़े बड़े सपने भी साथ में पूरे होंगे। तो ये काम कर भला तो हो भला वाला काम है। सिस्टम कैसे काम करता है, अगर हम फॉलो द सिस्टम की बात करें, बहुत सिंपल है। 4S यहाँ पर बोलते हैं लोग। पहला S क्या है? सेल्फ यूज। मोदी केयर में हम लोग आए, आने के बाद अपना दिमाग नहीं लगाया, अपलाइन ने जैसे बताया ऐसा हमने काम किया। और पहला काम क्या था कि हमने बिजनेस देखा था, प्रोडक्ट यूज करे। सेल्फ यूज करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, तो हमारी क्या था, सेल्फ यूज में हमारी बचत शुरू हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं 4 स्टेप दे रखे हैं, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर और सपोर्ट। सब में आपको देखिए एक सिक्के दिखा रखे हैं, इन सोने का सिक्का मानिए आपको, या इनकम मानिए, पैसा मानिए। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्टेप क्या हो रहे हैं? सेल्फ यूज में क्या होगा, आपने आपकी बचत होती है, आपको डिस्काउंट मिलता है, ऑफर मिलता है, लॉयल्टी का बेनिफिट है, कैशबैक है, लगभग 50 से 55% तक की बचत करते हो। तो आज तक जो बाजार में ले रहे थे वो सामान मोदी कैसे लाने में आपकी बचत शुरू हो गई। फिर आपने शेयर किया, आपने प्रोडक्ट यूज करे, प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपके घर में मान लेते लाल चीटियां आती थी, पोछा लगा मोदी करके, स्टेरिक लेन से चीटियां आनी बंद हो गई। आपने पड़ोसी से बताया कि हम मोदी केयर में जो है, हम मोदी केयर का एक प्रोडक्ट लेके आए हैं और उस प्रोडक्ट से अब चीटियां बननी बंद हो गई। तो पड़ोसी क्या कहेगा, भाई हमें भी बताओ। आपने शेयर किया तो लोगों की डिमांड आपके पास आएगी। अब आप ज्यादा खरीदना शुरू करोगे तो आपका लॉयल्टी का भी ज्यादा बनेगा, कैशबैक भी ज्यादा बनेगा। पहले से थोड़ा ज्यादा कमाना शुरू करेंगे जब आप शेयर करना शुरू करते हैं। फिर बात आती है स्पॉन्सर करने की, यानी जिनको आपने प्रोडक्ट दिया, उनको अच्छा लगा, फिर आपने उनको पूरा बताया कि अगर आप इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो आप यहाँ से ये बेनिफिट ले सकते हैं। आपने उनकी आईडी लगा दी, स्पॉन्सर कर दिया, और अब वो भी आपके साथ यहाँ से सामान लेना शुरू करते हैं अपनी आईडी पे। यानी हम मान लेते हैं आपने 6 यूजर बनाए थे, उन 6 यूजर को आपने स्पॉन्सर कर दिया, उनकी आईडी लगा दी, अब वो सारे लोग यहाँ से लॉयल्टी यूजर बन गए। ठीक, तो लॉयल्टी यूजर तो टर्नओवर बढ़ रहा है, तो आपको डिफरेंशियल भी आ रहा है, आप थोड़ा और इनकम आपकी बढ़ गई। बात आती है सपोर्ट की। बड़ा पैसा लाखों की इनकम के लिए उन जो लोगों को आप ज्वाइन कराया था उनको सपोर्ट करेंगे लीडरशिप में लाने के लिए, सेल्फ वर्किंग में लाने के लिए। आप उनको, क्योंकि आप सीखेंगे तो उसके बाद उनको सिखाना है कि कैसे सिस्टम काम करता है, उनको सिखाने के लिए उनके लिए आप उनके पास काम करें। जब वो लीडर बनेंगे तो लाइफ टाइम आपके पास पैसा आएगा। तो ये 4 स्टेप है, चारों को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं तूफान 2024। एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में है जो कंपनी हमारे लिए लेके आई है। तूफान माइंडसेट की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धनवर्षा की। कंपनी ने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है उसमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पर जो है एक नया व्यक्ति जो ज्वाइन करता है, वहां से लेकर के जो 16% का लिए डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं है, एनक्यूडी तक लोग इसमें इसके लिए भाग ले सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉन्टेस्ट का पीरियड है अप्रैल 2024 से अगस्त तक का, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का ये टोटल पीरियड है। ठीक है, 7,500 रुपये इन 4 महीने में, 5 में से कोई भी 4 महीना आपका काउंट होगा। क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। तो आपको 7,500 रुपये अपने पे आउट के अलावा, कैशबैक, लॉयल्टी ऑफर के अलावा 7,500 रुपये आपको इन 4 महीने में कैश लेने का आपके पास मौका है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है। आपने जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप अपनी आईडी पे 100 यानी 2700 बिजनेस वॉल्यूम अपनी आईडी पे करते हैं। आप 2700 बिजनेस वॉल्यूम आप अपनी आईडी पे करते हैं, और आप 4 लेग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेग 1, लेग 2, लेग 3। एक लेग में कितने भी लोग हो सकते हैं। अगर आपकी पुरानी लेग हैं तो वो भी काउंट होंगी। हो सकता है आपकी पुरानी 2 लेग में ऑलरेडी बिजनेस होता हो 4,000 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का, वो सब काउंट होंगी। कोई नई लेग का स्ट्रक्चर नहीं है। 4 लेग पुरानी लेग को काउंट करते हुए 4 लेग के स्ट्रक्चर में एक लेग में कितने मर्जी लोग हो, कितनी पुरानी लोग लेग हो, हर लेग में आपको 4-4 हजार बिजनेस वॉल्यूम अगर होता है तो आप अपनी आईडी में 2700 बिजनेस वॉल्यूम, 4-4 हजार बिजनेस वॉल्यूम आपकी चारों लेग में होता है। पहला महीना अगर आप ये करते हैं तो क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट मंथ, और आपको 1,000 रुपये आपको इसका रिवार्ड मिलता है। दूसरा महीना क्वालिफाई करते हैं
सेम स्ट्रक्चर में तो आपको 1500 रुपये और मिलते हैं। तीसरा महीना क्वालिफाई करते हैं 2000 रुपये और मिलते हैं। और चौथा महीना आप सेम स्ट्रक्चर क्वालिफाई करते हैं तो आप 3000 रुपये और मिलते हैं। टोटल 7500 रुपये आपको मिलते हैं। जिन लोगों ने अप्रैल में इसको क्वालिफाई किया है तो उनके लिए अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के अंदर कर सकते हैं, या बेस्ट 4 मंथ कोई भी आप ले सकते हैं। जो लोग इस महीने स्टार्ट करेंगे मई के महीने, उनके पास भी 4 महीने का टाइम है, वो भी 7500 रुपये कैश ले सकते हैं। जिस महीने आपकी ज्वाइनिंग होती है, जो आपका फर्स्ट मंथ होता है, जैसे हम इस महीने की बात कर लेते हैं, मई महीना है, अप्रैल तो चले गया, मई महीने की बात करते हैं। मई के महीने जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? वो अगर 2 लाख का स्ट्रक्चर भी बनाता है, यानी 2 लाख में उसके 4-4 हजार बिजनेस वॉल्यूम है, अपना 2700 बिजनेस वॉल्यूम है, तो फर्स्ट मंथ क्वालिफिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। उसका पहला महीना आपका क्वालिफाई माना जाएगा, जिसमें कि आपको 1000 रुपये मिलेगा। फिर अगले महीने से आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा कि आपके नीचे 4 लाख होनी चाहिए, जहाँ 4-4 हजार बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। तो ऐसा करते हुए हम लोग 7500 रुपये एक्स्ट्रा पा सकते हैं। ये कंपनी की तरफ से बहुत बढ़िया आपको इंसेंटिव मिल रहा है। इसके लिए हर व्यक्ति जो यहाँ आ रहा है वो इसका पार्ट बन सकता है। अब जो नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करेगा उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन उसके लिए 3 महीने का समय बचेगा। 3 महीने का मतलब पहले महीने का उसको 1000 मिलेगा, दूसरे महीने का 1500, तीसरे महीने का 2000, चौथा महीना उसके बाद नहीं बचेगा, क्योंकि पीरियड का टाइम खत्म हो रहा है। तो ये महीना बेस्ट पीरियड है, हम किसी को भी स्टार्ट कराएंगे 7500 रुपये कैश रिवार्ड उसके पास जा सकता है। अब हम बात करते हैं विदेश यात्रा की, श्रीलंका का ट्रिप। तो इसका क्वालिफिकेशन का पीरियड है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक। कौन कौन लोग जा सकते हैं इसके लिए बात करते हैं। प्लेटिनम लेवल तक के लोग जा सकते हैं। बेस मंथ मार्च का है, धनवर्षा में भी बेस मंथ मार्च था, यहाँ पर भी बेस मंथ मार्च को लिया जा रहा है। यानी दोनों कॉन्टेस्ट में मार्च के महीने में जिसका जो टाइटल था उस टाइटल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर की बात करते हैं प्लेटिनम डायरेक्टर तक, यानी किसी का कोई भी टाइटल रहा हो, मार्च के महीने में क्या टाइटल था उसके बेस पे उसके लिए कॉन्टेस्ट है। तो नया ज्वाइनिंग जो बिजनेस को स्टार्ट करता है वो भी इसमें कर सकता है, इसका हिस्सा बन सकता है। और प्लेटिनम डायरेक्टर तक जो मार्च में जिसका टाइटल रहा है वो भी इसका हिस्सा बन सकता है। करना क्या पड़ेगा, क्राइटेरिया क्या है उसको समझते हैं हम लोग। कोई भी व्यक्ति जो अपना टाइटल मेंटेन करता है उसको मिलेगा 1 पॉइंट। यानी कोई डायरेक्टर था, उसने डायरेक्टर मेंटेन किया तो उसको 1 पॉइंट मिला। कोई अगर अपना एक लेवल जंप करता है उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। यानी कोई डायरेक्टर था मार्च में, अब वो अप्रैल में उसने क्या किया, जंप किया, सीनियर डायरेक्टर बन गया, तो उसको क्या मिला, मतलब अप्रैल में या मई में जो भी महीने, जिस महीने भी उसने जंप किया उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई एक लेवल पे जंप के 2 पॉइंट है, 2 लेवल जंप करने पे आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। ये इसका पॉइंट का टेबल है कि कैसे आपके पॉइंट मिलेंगे। यानी मेंटेन किया तो 1 पॉइंट, एक लेवल जंप किया 2 पॉइंट, 2 लेवल जंप किया 3 पॉइंट, ऐसे करके आपके पॉइंट कैलकुलेट होंगे। एनक्यूडी के लिए क्या है, यानी जो लोग डायरेक्टर तो थे लेकिन मार्च में क्वालिफाइड नहीं हुए, उनके लिए अर्ली बर्ड ऑफर है अप्रैल और मई के महीने के लिए। अप्रैल में उन्होंने अगर उसको क्वालिफाई किया डायरेक्टर तो 2 पॉइंट मिले, और मई में अगर वो सीनियर डायरेक्टर करते हैं तो उनको 3 पॉइंट मिलेगा। डायरेक्टर करने पे 2 पॉइंट मिलेगा। ये अर्ली बर्ड ऑफर है, आगे समझते हैं इसको। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉइंट है आपको, जो भी व्यक्ति अभी तक डायरेक्टर नहीं बना, ये न्यू ज्वाइनिंग से 15% तक का मार्च के महीने के कैलकुलेशन है। मार्च के महीने तक कोई भी आदमी जो डायरेक्टर नहीं बना था, 15% तक के लेवल पे था, या नया व्यक्ति था, कोई भी व्यक्ति रहा हो 15% लेवल तक जो डायरेक्टर मेंटेन नहीं था, यानी डायरेक्ट 16% तक नहीं था कह सकते हैं, तो 14 पॉइंट उसको करने हैं। जो डायरेक्टर तो था लेकिन मेंटेन नहीं किया मार्च में, एनक्यूडी है, उसको भी 14 पॉइंट करने हैं। जो डायरेक्टर मेंटेन किया मार्च में उसको 13 पॉइंट करने हैं। जिसका मेंटेन सीनियर डायरेक्टर था उसको 12 पॉइंट करने हैं। जिसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था 11 पॉइंट करने हैं। मार्च में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था 10 पॉइंट है। मार्च में प्लेटिनम था तो उसको 9 पॉइंट टोटल अर्न करने हैं। कैसे अर्न करना है, जैसे बताया, मेंटेन करेंगे 1 पॉइंट मिलेगा, एक लेवल जंप करेंगे 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 लेवल जंप करेंगे 3 पॉइंट मिलेंगे। अब इस कैलकुलेशन को समझते हैं इस चार्ट के साथ। कोई भी आदमी जो 15% तक के लेवल में है, 14 पॉइंट अर्न करने हैं। अप्रैल के महीने में उसने डायरेक्टर मेंटेन किया तो 2 पॉइंट हो गए।
मई में डायरेक्टर, क्योंकि जो 15% तक का लेवल का बंदा था वो जैसे ही डायरेक्टर मेंटेन करेगा तो उसके 2 पॉइंट हो रहे हैं। यानी अगर वो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक डायरेक्टर मेंटेन करते चले जाता है तो 2-2 पॉइंट मिलेंगे। तो 7×2 = 14, 7 महीने में 14 पॉइंट हो गए, वो क्वालिफाई कर गया। जो आदमी एनक्यूडी था उसको लिए क्या करना पड़ेगा, यानी नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर था, उसको भी 14 पॉइंट चाहिए। अप्रैल के महीने में डायरेक्टर मेंटेन किया, 2 पॉइंट मिल गए। मई में डायरेक्टर मेंटेन किया, 2 पॉइंट मिल गए। अब उसको क्या करना पड़ेगा, 14 पॉइंट है टोटल टोटल। अब यहाँ पर आगे जाके जून में सीनियर डायरेक्टर हो गया, जुलाई में सीनियर डायरेक्टर, अगस्त में सीनियर डायरेक्टर, सितंबर में सीनियर डायरेक्टर, अक्टूबर में सीनियर डायरेक्टर, 14 पॉइंट कंप्लीट हो गए। यानी एनक्यूटी के लिए क्या है, पहला महीना डायरेक्टर मेंटेन किया, 2 पॉइंट हो जा रहे हैं, और आगे जाके सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करते रहो, 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। और एनक्यूटी के लिए स्पेशल ऑफिसर है, मई के महीने अगर वो सीनियर डायरेक्टर करता है तो 3 पॉइंट मिलेंगे। जिसका डायरेक्टर मेंटेन था तो उसके लिए 13 पॉइंट उसको करने हैं। तो कैलकुलेशन वही है, अपना मेंटेन करेंगे 1 पॉइंट, एक लेवल ऊपर जाएंगे 2 पॉइंट। तो अप्रैल से लेके शुरुआत करेंगे। अब डायरेक्टर मेंटेन किया, 1 पॉइंट मिला, फिर सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, टोटल 13 पॉइंट आपके हो जाते हैं। ऐसे सीनियर डायरेक्टर को अपने 12 पॉइंट कंप्लीट करने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 11 पॉइंट करने हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 10 पॉइंट करने हैं, प्लेटिनम को 9 पॉइंट करने हैं। ये कैलकुलेशन हमने देख ली कि अगर आप अप्रैल से शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है। नीचे वाली टेबल में देखते हैं, मई से, अप्रैल आपका छूट गया, मई से अगर आपको करना पड़ता है तो क्या करना पड़ेगा। मई से आपको पॉइंट तो उतने ही करने पड़ेंगे। अब आपको पॉइंट को कवर करने के लिए प्रमोशन लेना पड़ेगा, यानी टाइटल जंप करना पड़ेगा। 15% तक का जिनका लेवल था उनकी अगर हम बात करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं तो उनको आपको टाइटल जंप करते हुए उनको 14% करना पड़े, 14 पॉइंट करने पड़ेंगे। हर लेवल वाले को जंप करते हुए अपने पॉइंट पूरे करने हैं। मैं एक बेस्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं 2 लेवल के लिए, यानी कि किसी आदमी के लिए जो 7 से 15% का लेवल है, वो क्या बेस्ट स्ट्रक्चर हो सकता है कि जिनका छूट गया हो। मैं उनके लिए दिखा रहा हूँ जो मई महीने से शुरू करते हैं। आप डायरेक्टर बनते हैं, 2 लेग आपके जो है स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 धन वर्षा कराते हैं, तो आप यहाँ पर क्या है डायरेक्टर मेंटेन करते हैं। मई के महीने में आपका ये स्ट्रक्चर था। और जून के महीने में क्या था, मई के महीने में आपका ये स्ट्रक्चर। जून में अगर आप इसको ऐसा करते हैं कि ए लेग में आपके 2 धन वर्षा हो जाते हैं, एक साइड से आपके धन वर्षा हो जाते हैं, ए डायरेक्टर बनेगा, आप सीनियर डायरेक्टर बनेंगे। तो मई में क्या था, मई में एक धन वर्षा किया था, 700 पीबी हुआ था। पीबी में कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको। जून के अंदर देखेंगे तो जून में क्या हो जाएगा, ये 700 प्लस ये अपना मेंटेन करेंगे तो 1250, 1950 हो जाता है। जुलाई में ए का बिजनेस वॉल्यूम टोटल देखें तो 3200 हो जाता है, क्योंकि 1950 प्लस 1250 नया। अगस्त जाते जाते वो आपका डायरेक्टर बन जाता है। अगस्त ए डायरेक्टर बनेगा, आप सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करेंगे। सितंबर अक्टूबर आपका सीनियर डायरेक्टर, ये स्ट्रक्चर है, 15 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए आप। एनक्यूटी की बात करते हैं, कैसे वो अगर उसका अप्रैल मिस हो गया, मई से शुरू करता है तो क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक लेग में 2 धन वर्षा और एक धन वर्षा के साथ आपको साइड में आता है, यानी बी लेग पे आता है। तो जो धन वर्षा आप कर रहे हैं तो आप ऐसी लेग पे लगाए 15%, 16% की आपके नीचे जो लेग होगी जो डायरेक्टर मेंटेन कर जाए। तो ए लेग आपकी डायरेक्टर मेंटेन कर रही है, बी लेग में धन वर्षा है। अगले महीने मई में आप ये कर लीजिए स्ट्रक्चर कि 2 धन वर्षा एक लेग में, 2 धन वर्षा एक लेग में, इसको प्रमोट कर लीजिए। इसको देखेंगे तो करते करते यहाँ पर भी आपका सेम स्ट्रक्चर चलेगा, और आप अगस्त में आते आते ईडी मेंटेन कर लेंगे साइड वॉल्यूम के साथ, और आराम से ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्लियर कट रोड मैप बन जाएगा कि कैसे आप जा सकते हैं। तो जो अभी समय था उस समय के हिसाब से मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, और इतना ही कहूंगा, आज एक क्लियर कट रोड मैप के साथ, एक क्लियर माइंडसेट के साथ इस बिजनेस का हिस्सा बनिए और इस बिजनेस में बड़े बड़े सपने पूरे करिए। तो मैं आज की होस्ट को यहाँ पर दोबारा से बुलाना चाहूंगा। ओवर टू नीलम मैम। अनम्यूट करिए मैम अपने आप को। हाँ, थैंक यू सो मच सर। और आपने और दीपक सर ने इतनी बढ़िया से जो है बिग पिक्चर और माइंडसेट दिखाया है, बताया है कि लोग जो है जरूर से मोदी केयर को ज्वाइन करेंगे और अपने सपनों को जो है वो पूरा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम मोदी केयर में आते हैं तो हमें
किन किन चीजों का ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि जैसा कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन, कि अगर आपने शुरुआत में थोड़ा सा अच्छा कर लिया तो आधा काम तो आपका बिल्कुल हो ही जाता है। तो इसको बताने के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ दीपाली मैम को। दीपाली मैम जो सीनियर डायरेक्टर हैं और बहुत ही एंथुजियास्टिक लीडर हैं, और बाय प्रोफेशन जो है वो एक आर्किटेक्ट थी, और उन्होंने मोदी केयर को ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छे से मोदी केयर का बिजनेस जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। ओवर टू यू दीपाली मैम। यस, थैंक यू नीलम मैम इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। सो यस दोस्तों, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मेरा नाम दीपाली पाटिल है और बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ, और इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर रही हूँ, श्रीलंका क्वालिफाई कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में क्वालिफाई करा रही हूँ। तो यस फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए, बिग पिक्चर क्या है, बहुत सारे ऑफर्स है, जो तूफान आया हुआ है मोदी केयर में। तो ये तूफान के साथ आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपने अगर अभी मोदी केयर ज्वाइन किया है तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, क्या स्टेप्स है जो आपको लेने चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, तो आइए समझते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। यस, तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शुरुआत। समीर सर का एक बहुत ही मुस्कुराता अच्छा चेहरा आप देख पा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप एक कदम लेते हो तो मैं दो कदम आपके साथ लेने के लिए तैयार हूँ। हालांकि वो कहने को दो कदम कहते हैं, पर वो हमारे साथ 10 कदम रहते हैं। तो यस फ्रेंड्स, तो ये स्टेप्स है जो आपको लेने हैं आपकी आजादी के लिए, आपके सारे सपने पूरे करने के लिए। तो एक एक करके देखते हैं कि ये स्टेप्स क्या है। जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर आपका जो मोबाइल नंबर है, आपको किसी को अगर फोन लगाना है, तो अगर आप गलत नंबर एक एक नंबर अगर गलत लग गया, तो क्या जिसको आपको कॉल लगाना है उसको कॉल लगेगा? नहीं लगेगा, गलत इंसान को कॉल लग जाएगा। तो वैसे ही ये जो स्टेप्स है, 10 स्टेप्स है, आपको इसी क्रम में फॉलो करने हैं। एक भी स्टेप अगर आप मिस करेंगे या आप शॉर्टकट लेने का ट्राई करेंगे तो आपकी सफलता में आप देरी आ जाएगी। क्योंकि यही वो स्टेप है जो सुरेखा मैम ने फॉलो किए। जितने भी जेआरडीडी स्मैक मेंबर है, जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने यही स्टेप फॉलो करके आज जो वो पोजीशन पे है उस पोजीशन पे है। तो अगर आपको आपकी आजादी चाहिए, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है सपोर्ट चार्ट। आपको पहले तो इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ आपके अपलाइन होते हैं, कंपनी होती है, और बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं जो आपकी सफलता में आपका साथ देते हैं। तो आप जब इस बिजनेस में आते हो, हम तो कहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर हम ये कहते हैं कि आपको एक डायरी की इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है। क्योंकि आपको जो है ये जो सपोर्ट चार्ट है, आपको अपनी डायरी के फ्रंट पेज पे लिख के रखना है। क्योंकि इसमें बहुत सारे जो नंबर्स रहते हैं वो आपको लिख के रखना है। पहले तो आपके स्पॉन्सर का नंबर आता है, फिर आता है डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, जितने भी आपके सुपर अपलाइन है उनके सारे नंबर्स आपको दिए जाते हैं। तो वो आपको लिख के रखना है, जो आपको कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, कैसे बड़ा पैसा कमाना है, उसमें वो गाइड करते हैं। फिर आता है कंपनी के नंबर्स। जैसे कि आप पहले तो आजादी कॉल सेंटर का नंबर, ये भी आप अपने स्क्रीन से लिख के ले सकते हैं या आप अपने अपलाइन से भी ले सकते हैं। आपके ऐप में भी वो मौजूद रहता है। ये नंबर सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है, क्योंकि आपको अगर बिजनेस में जैसे कि केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, आपका बीवी अपडेशन ऑर्डर आपका नहीं आया है, तो बहुत सारी चीजों के लिए आपको आजादी कॉल सेंटर का नंबर लगता है। तो वो नंबर आपको लिख के रखना है। फिर जैसे कि बहुत सारे जो डीपीज आपको लोकेट करने हैं, बहुत सारी चीजों के लिए आपको आजादी कॉल सेंटर का नंबर हेल्प करता है। तो ये आपको जरूर से आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे कि आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, सेकेंड स्टेप जो है वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग आपको अपने सपने यहाँ पे लिख के रखने हैं। आपके सपने क्या क्या होते हैं? जैसे कि एक आम इंसान का सपना होता है वर्ल्ड टूर, एक अच्छी विदेश यात्रा, उसके बाद एक अच्छी कार, अच्छा घर होना, एक अच्छी लाइफ, वर्क बैलेंस होना। अब हम काम तो करते हैं पर फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पाते। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ हर किसी का सपना होता है। मान सम्मान हर किसी का सपना होता है। चैरिटी करना हम चाहते हैं। एक अच्छा घर हर किसी का सपना होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आज के तारीख में जो भी आप काम करें, वो काम अगर आप 10 साल बाद ना भी कर पाओ, तो भी आपके पास इतना अच्छा पैसा होना चाहिए कि आप अपनी एक अच्छी सिक्योर लाइफ आप जी सकते हो। ये सारे हमारे सपने तो होते हैं।
गोल्स तो हम बनाते हैं, पर वो गोल्स हमारे सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि आती है इनकम। तो ये सारी चीजें हमें लिख के रखनी है। पहले तो आपके सपने क्या है, वो सपने को आपको किस क्रम में लिखने हैं। जैसे कि आपके सपने जो है वो स्मार्ट होने चाहिए। जैसे कि आपको आपके सपने जो है स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे अगर आपको कार लेनी है, तो आपको कौन से कलर की कार लेनी है, आपको कब लेनी है, उसका मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आपके सपने में बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। फिर मेजरेबल, जैसे कि आपको उसका कार का अमाउंट क्या है, कब आपको लेनी है, तो उस हिसाब से आपको एक्शन प्लान करना है अपना। एक्शनेबल होने चाहिए आपके गोल्स। फिर रियलिस्टिक, जैसे कि अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 1 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच जाऊं। हालांकि आप पहुंच सकते हैं, पर आपके सपने रियलिस्टिक होने चाहिए, उस हिसाब से आपको एक्शन प्लान करना है। और जैसे कि अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो, तो आप ये भी नहीं सोच सकते कि मैं तुरंत मुझे कार चाहिए या मुझे घर लेना है। तो रियलिस्टिक होना चाहिए आपके सपने। फिर आता है टाइम बाउंड। हर हर सपने को आपको एक डेट डालनी है, टाइम पीरियड आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल, 6 महीने में आपको पहले तो क्या चाहिए इस बिजनेस से। जैसे कोई भी एक छोटा सा सपना हो सकता है आपका। आपको मोबाइल फोन लेना है, आपको कोई ज्वेलरी लेनी है, अच्छी सी साड़ी लेनी है, आपको पर्स लेना है, आपको कोई अच्छा एक ब्रांडेड शूज लेने हैं। बहुत सारे सपने रहते हैं हमारे छोटे छोटे, जो आप इस शॉर्ट टर्म गोल में आप लिख सकते हो, जो आपको 6 महीने में पहले पूरे करने हैं। फिर आते हैं मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल जैसे कि 2 साल में आपको क्या लेना है, कोई कार लेनी है, आपको स्कूटी लेनी है, या आपको बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पूरी करनी होती है, या आपको कहीं घूमने जाना है, विदेश यात्रा करनी है। बहुत सारे सपने हैं जो आपको 2 साल में जो पूरे करने हैं, वो आपको लिख के रखना है डेट के साथ। फिर आता है लॉन्ग टर्म। 5 साल में आपको क्या चाहिए, जैसे आपका एक बड़ा घर हो सकता है, या कोई भी चीज जो आपको लॉन्ग टर्म में पूरी करनी है, उसको आपको लिख के रखना। हर किसी पे डेट डालनी है कि आपको कब वो सपना पूरा करना है, क्योंकि जब आप कोई भी अपने सपने पे डेट डालते हो ना, तो वो आपका गोल में कन्वर्ट हो जाता है, और उस हिसाब से फिर हम अपना एक्शन प्लान करते हैं। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ पे है, तो आप कैसे उस हिसाब से काम कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, तो हम गूगल मैप के अपना डेस्टिनेशन डालते हैं ना, कि आपको कहाँ पे जाना है, तभी गूगल मैप हमें ड्राइव कर पाता है। तो वैसे ही अगर आप इस बिजनेस में आए हो, आपको पता है आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, तभी आपके अपलाइन आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तभी आप आपके सपनों के लिए काम कर सकते हो, और एक राइट डायरेक्शन में आप जा सकते हो। तो यस फ्रेंड्स, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपने गोल्स भी लिख के रखने हैं। फिर आता है मेमोरी जॉगर। जैसे कि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। अगर आपको प्लास्टिक बॉटल बनानी है, तो आपको प्लास्टिक लगेगा, वो रॉ मटेरियल है। वैसे इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग। अगर इस बिजनेस में आपको अच्छा बड़ा पैसा कमाना है, तो जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, उतना बड़ा पैसा आप कमा पाओगे। और जब आप लिस्ट बनाते हो, तो सबसे पहला जरूरी नियम यह है कि आपको किसी को प्री जज नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये आदमी करेगा नहीं करेगा, इसके पास बहुत पैसे, इसके पास ये बहुत एटीट्यूड वाला है। ऐसे कुछ नहीं सोचना है। आपको बस जितने आपके फोन में नंबर है, सारे आपको लिखने हैं। वो भी किसके नंबर्स आप लिखेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, हमारे जितने ऑफिस के कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, उनके नंबर्स आप लिख लीजिए। जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हो जाते हैं अननोन लोगों के, उनके आप नंबर्स जब हम एक्सचेंज करते हैं, उनके आप नंबर्स लिख सकते हैं। फिर नेबर्स रहते हैं हमारे, या हमारे कहीं ना कहीं फोन डायरेक्टरी में कई फोन नंबर्स लिखे रहते हैं, वो भी आप नंबर शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। हम स्ट्रेंजर्स से हम मिलते, जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारे स्ट्रेंजर्स से जान पहचान हो जाती है, उनके नंबर्स आप लिख लीजिए। ऐसे सारे लोगों के नाम और नंबर आपको लिख के रखने हैं। फिर उन्हें आप सीधो बाइफरकेट कीजिए कि किसको आपको प्रोडक्ट के लिए मिलना है, किसको आपको अपॉर्चुनिटी के लिए मिलना है, तो वो आप उस हिसाब से बाइफरकेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक फॉर्मेट में आपको लिखना है, जैसे नाम, नंबर, उनका क्या प्रोफेशन है, फिर एक कौन सी मीटिंग में वो ज्वाइन हुई, सारे रिमार्क्स आपको लिख के रखने हैं। फिर आता है फोर्थ स्टेप, सेल्फ यूज। जैसे कि आपने लिस्ट बना ली, तो आपको पहले तो ये प्रोडक्ट्स सेल्फ यूज करने हैं, प्रोडक्ट्स को यूज करना है। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, आपको एक खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है। आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से लोगों को बोल पाते हो, या कोई भी अगर आपको बोले, अब ऑब्जेक्शन आए, तो उस ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाते हो, क्योंकि आपने खुद ने वो यूज किया रहता है। क्योंकि अगर आप
ओबेरा कंपनी के, ओबेरा होटल के मालिक हो तो आप ताज में तो जाके चाय नहीं पियोगे, आप खुद के होटल में चाय पियोगे। तो यही चीज है कि आपको पहले तो खुद को सेल्फ यूज पर करना है, 100% यूजर बनना है। जैसे कि अभी नवीन सर ने भी कहा कि आपको 100% सेल्फ यूजर बनना है। तो यही चीज है, जब आप 100% सेल्फ यूजर बनते हो, आप अपनी लॉयल्टी कंप्लीट करते हो, तो आप बहुत बड़ा पैसा भी बचाते हो, क्योंकि इस बिजनेस में आप पैसा कमाते भी हो और पैसे बचाते भी हो। तो यस, ये सारे 4th स्टेप है वो बिल्कुल फॉलो करना है। 100% सेल्फ यूजर आपको बनना है, अपना 100 पीवी हर मंथ कंप्लीट करना है। फिर 5th स्टेप आता है शेयर। जैसे कि आपने सेल्फ परचेज भी कर ली, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है शेयर। आपको लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। तो अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके फोन से इनविटेशन करोगे। तो फोन से जब आप इनविटेशन करोगे तो आप 3 वे कॉलिंग करोगे। आप रहोगे, आपके अपलाइन रहेंगे, और जिसको आपको कॉल करना है आपके प्रोस्पेक्ट वो रहेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में आप नए रहते हो तो आपको पता नहीं होता है कि किस तरह से बात करना है, तो आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। उनके साथ आप 3 वे कॉलिंग में बात कर सकते हैं। और जिनके भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको फोन पे ही अपॉइंटमेंट लेनी है सबकी। तो यस, पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी है। फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको उनको इनवाइट करना है। किस लिए? या तो आप 1-on-1 के लिए इनवाइट कर सकते हो, या तो आप होम मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हो, या तो फिर परिवर्तन परिवर्तन जैसे हमारे बहुत सारे एसईडी इवेंट्स रहते हैं, परिवर्तन इवेंट्स रहते हैं। ऑनलाइन भी हमारे परिवर्तन की मीटिंग्स रहती है, आप उसके लिए भी इनवाइट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपके ऑप्शंस है जो इसके लिए आप इनवाइट। होम मीटिंग भी आप अलग अलग तरह की होम मीटिंग्स करते हैं, स्किन केयर की, मेकअप की, हेल्थ कैंप्स हम करते हैं। तो उसके लिए आप इनविटेशन अलग अलग कर सकते हो, वो अपने अपलाइन से आप इनविटेशन अलग अलग आप सीख सकते हो। तो यस, ये तो हो गया प्रेजेंटेशन कि आपको किस लिए इनवाइट करना है। फिर जब भी आप किसी की होम मीटिंग करते हो, या जब भी आप किसी को इवेंट में भी लेके जाते हो, तो वो बंदा, उसको आपको तुरंत फॉलोअप करना है। विद इन, मतलब 2 दिन के अंदर आपको फॉलोअप करना है, 48 आवर्स के अंदर आपको फॉलोअप करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज करते हैं, हम इंसान है, भूल जाते हैं। तो हमने अगर सुबह नाश्ता क्या किया है वो हमको शाम को भी याद नहीं रहता है। कभी कभार हम खुद भी बनाएंगे तो भी हमको याद नहीं रहता है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि जो नया आदमी है उसको हमारा प्लान प्रेजेंटेशन अच्छे से याद होगा? तो इसलिए आपको 2 दिन के अंदर अंदर उनको फॉलो अप करना है, और आपको उनकी ज्वाइनिंग करा लेनी है। फिर आता है SW5। SW5 क्या है? सम विल, कोई करेगा, सम वोंट, कोई नहीं करेगा, सो व्हाट। तो क्या, समवन इज वेटिंग स्टार्ट वर्किंग। जैसे कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग हैं जो रुके हैं, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें पता नहीं है, तो हमें नेक्स्ट करना है। कोई नहीं बोलेगा तो उसके लिए हमें दुख नहीं मनाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे आगे हमें बढ़ते जाना है। और 5 गोल्डन कॉइन्स। जैसे कि इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है तो आपको हर रोज एक प्लान तो शो करना ही है, पर हम बोलते हैं कि 5 कॉइन अपने पॉकेट में रखिए, राइट पॉकेट में रखिए। फिर जैसे जैसे आप एक प्लान दिखाते हो, फिर वो एक एक कॉइन आप दूसरे पॉकेट में रखते जाइए। तो ऐसे ही सारे पांचों के पांचों कॉइन्स जब आपके लेफ्ट पॉकेट में ट्रांसफर हो जाते हैं तो आपका दिन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मतलब पूरी तरह से अच्छे से आपका दिन बीत जाता है, मतलब अपने सारे प्लान्स दिखा दिए, आपका आज का गोल कंप्लीट हुआ। तो ये आपका गोल सेटिंग होता है कि आपको हर दिन 5 प्लान तो दिखाने। 5 गोल्डन कॉइन्स का रूल ये कहता है। फिर जैसे कि आपने किसी को प्लान बताया, उनकी ज्वाइनिंग आई, रजिस्ट्रेशन किया, आपने स्पॉन्सर किया उनको, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले तो उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट अच्छे से सबमिट करना होता है। फिर आते हैं एनईएफटी डिटेल्स। एनईएफटी डिटेल्स हम एनईएफटी डिटेल्स आपको लेने हैं। पैन डिटेल्स, हम पैन डिटेल्स क्यों लेते हैं? क्योंकि जो टीडीएस होता है, अगर आप पैन डिटेल्स लेते हो तो 5% कट होता है, या तो फिर अगर पैन डिटेल्स नहीं है तो 20% कट होता है। तो इसके लिए पैन डिटेल्स लेना जरूरी है। फिर आपको उनके साथ बैठ के उनकी फर्स्ट ऑर्डर उनसे निकलवानी है, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग को नहीं पता होता है कि क्या प्रोडक्ट्स है क्या है नहीं है। तो आपको उनके साथ बैठ के उनकी फर्स्ट ऑर्डर निकालनी, उनकी लॉयल्टी प्रोग्राम पूरी तरह से उनका कंप्लीट करना है। फिर उधर ही बैठ के आपको उनकी लिस्ट बनवानी है, और लोग उनको ही शुरुआत में, जैसे आज जिस ट्रेनिंग में आप बैठे हो, तो आपके न्यू ज्वाइनिंग को भी आपको इस ट्रेनिंग में बिठाना है, और बस उनको सपोर्ट देते जाना है, उनको लीड करते जाना है इस बिजनेस में वो कैसे आगे बढ़े। फिर आता है स्ट्रक्चर, बिल्ट विथ विड्थ एंड डेप्थ। जैसे आप, ये बिजनेस का एक ही मंत्रा है, राइट स्ट्रक्चर, T+ टीम वर्क इज इक्वल टू हाई इनकम।
जब आप इस बिजनेस में, जैसे नवीन सर ने एक बहुत अच्छे से हमारा धनवर्ष ऑफर बताया, तो यस, बैलेंस स्ट्रक्चर आप उसी ऑफर में अच्छे से बना सकते हो। यही ऑफर है जो आपको हाई इनकम भी देगा, आपका तूफान में आपकी नैया पार कराएगा। तो आइए समझते हैं। जब जैसे कि फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, आपका खुद का तो 100 पीवी कंप्लीट करना है। जो भी नया आदमी रहता है, जब अपना खुद का 100 पीवी कंप्लीट करता है तो उसको क्या बेनिफिट होता है। पहले तो उनको 189 रुपीज का चेक आता है। फिर उनको रिटेल प्रॉफिट जो होता है, तो 1080 रुपये का रिटेल प्रॉफिट भी उनको मिल जाता है। रीपर्चेस ऑफर जो उनको मिलती है, 500 रुपीज के फ्री प्रोडक्ट मिनिमम उनको मिल जाते हैं। तो उनका जो टोटल जो बेनिफिट होता है, मतलब वो 100 पीवी अगर करते तो करीबन 5,500-6,000 रुपए की जब वो खरीदारी करते हैं, तो उनका जो टोटल बेनिफिट होता है 1769 रुपीज का उनका टोटल बेनिफिट होता है। तो करीबन 50 से 55 तक का पैसा वो बचाते हैं जब वो खुद की लॉयल फर्स्ट ऑर्डर भी जब वो कंप्लीट करते हैं। तो यस, और उसके साथ साथ आपको, जैसे कि आपकी खरीदारी तो हो गई, आपको ये बेनिफिट मिल गया, तो आपको क्या करना है, आपके जैसे ही 4 लोगों को आपको स्पॉन्सर करना है। जो लोग ब्रश करते हैं, नहाते हैं, जिनके सपने हैं, तो यस, उनको ये स्पॉन्सर करना है। उनके साथ मिलके आपको उनकी टीम टीम बनानी है, उनके भी वो 4 4 लोगों को आपको स्पॉन्सर करना है। तो जब आप इस स्ट्रक्चर में काम करते हो, तो मिनिमम जो, मतलब 2100 पीवी जीपीवी का बिजनेस करते हो, तो यस, एक बहुत अच्छी इनकम फर्स्ट महीने में ही आपको आ जाती है। फिर 8 जो स्टेप है वो है बी अ रोल मॉडल। जब जैसे जैसे आपकी टीम बनते जाती है, आप ग्रो करते हो, तो आपको अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बनना है, लीड बाय एग्जांपल करना है, क्योंकि आप जो चीज करोगे वही आपकी टीम करेगी। तो यस, पहले तो खुद को आपको अपना 100 पीवी कंप्लीट करना है। महीने के हर 2 तारीख को आपको अपना 100 पीवी कंप्लीट करना है और सारे ग्रुप्स में नाम डालना है कि यस, मैंने अपना 100 पीवी कर लिया। तो ये चीज सबसे पहले करना है, क्योंकि आप जो करोगे वही आपकी टीम करेगी। फिर हर रोज एक प्लान तो दिखाना ही है आपको, हर डेली प्लान शो होना ही चाहिए। फिर आपका प्रॉपर डेमो किट होना चाहिए, क्योंकि जिसका होगा डेमो किट उसका ही होगा बिजनेस हिट। तो यस, डेमो किट आपका होना ही चाहिए। फिर डेली होम मीटिंग्स, फिर पावर ड्रेसिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आप जिसको भी बिजनेस दिखाने जाते हो, तो आप एक इतनी बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो आप उस कंपनी के मालिक हो। तो आप एक कंपनी का मालिक अगर किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा है तो किस हिसाब से जाएगा, तो वैसे ही आपको खुद को जाना है। तो आपको एक अच्छी अच्छी, मतलब अच्छी ड्रेसिंग में जाना है, और आपको पहले तो टाइम से पहुंचना है, पंक्चुअल होना है। जहाँ जहाँ भी आपको मीटिंग करने जाना है, तो आपको टाइम से पहुंचना है, और किसी के साथ भी नेगेटिव बात आपको नहीं करनी है। ना खुद से करनी है, ना डाउनलाइन से करनी है, ना अपलाइन से करनी है, ना क्रॉस लाइन से करनी है। किसी के साथ भी आपको नेगेटिव टॉक नहीं करनी। और आपको सिस्टम को फॉलो करना है। जैसे कि आपको अपने अपलाइन को सरेंडर करना है, और आपको सिस्टम को फॉलो करना है, कि अगर आप सिस्टम के साथ काम करोगे तो ये सिस्टम आपका साथ देगा और आप बड़ा पैसा कमाओगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि सिस्टम के साथ ही आपको रहना है और सिस्टम से काम करना है। नेक्स्ट आता है पर्सनल प्रोग्रेस। जैसे कि खुद को आपको, जैसे आपके पास टीम जब बनती जाती है, तो खुद में भी आपको पर्सनल ग्रोथ करना है, आपको एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है। क्योंकि अभी अगर आप अच्छे प्रेजेंटर भी हो, तो भी आप खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो आपको देखना है। डे बाय डे आपको सारे खुद में एक पर्सनल ग्रोथ लानी है, तो आपको एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है। डेमोज में आपको मास्टर करने हैं। करीबन जब आप एक अच्छी टीम लीड करने लगते हो, तो आपको करीबन 40 प्रोडक्ट्स में तो मास्टर होना है। जैसे हमारी अपलाइन तो कहते हैं आपको 40 प्रोडक्ट्स में तो मास्टर होना है, तो मिनिमम 40 प्रोडक्ट्स में तो आपको मास्टर होना ही है। फिर आपको अपना टेस्टिमोनियल अच्छे से शेयर करने आना चाहिए, मतलब आपका पेन एंड गेन स्टोरी उसमें होना चाहिए, कि आप मोदी केयर के पहले क्या थे, मोदी केयर आपने क्यों ज्वाइन किया, और मोदी केयर से आपको क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है। ये सारी चीजें आपके टेस्टिमोनियल में आनी चाहिए। तो प्रॉपर 1.5 मिनट का या 1 मिनट का टेस्टिमोनियल आपका होना ही चाहिए, जो जिसमें सारी चीजें आ जाती है। फिर आता है समीर मोदी आजादी प्लान 2.2, उसमें आपको मास्टर करना है। वो अच्छे से शॉर्ट में आपको जब भी बताना आना चाहिए। अगर आप कोई आपको नींद से भी उठाए, नींद से भी जगाए ना, तो भी आपको वो प्लान अच्छे से आना चाहिए, कि क्या, कैसे इस बिजनेस से पैसे आते हैं। फिर आपकी अपलाइन को अच्छे से एडिफाई करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने अपलाइन को अच्छे से एडिफाई करते हो, आपकी अपलाइन आपकी मीटिंग करने आती है, तो जितना अच्छे से आप अपने अपलाइन को एडिफाई करोगे, उतना अच्छे से लोग उनको सुनेंगे।
तो उनको अच्छे से टी अप आपको करना है, अच्छे से आपको एडिफाई करना सीखना है। फिर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप जब मीटिंग करने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि पूरा 2 घंटा आप वहां पे बैठ गए। तो आप कितना टाइम प्रेजेंटेशन करोगे, डेमो कितना टाइम करोगे, तो मैंने करीबन 45 मिनट्स ही लगते हैं पूरा प्रेजेंटेशन क्लोजिंग करने के लिए। तो उसमें आपको या तो 1 घंटा, उसमें आपको ये सारी चीजें करके आपको अपने डाउनलाइन के घर से निकल जाना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि आप क्या चीज कब करते हो, या खुद का भी टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है कि आप सुबह उठ के क्या करोगे, फॉलो अप कब करोगे, आप मीटिंग के लिए कब टाइम दोगे। तो ये सारी हर चीज का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, सिर्फ मीटिंग्स का ही नहीं, खुद का भी। फिर आते हैं सारे ट्रेनिंग के टूल्स, लिटरेचर आपके पास होने चाहिए, ट्रेनिंग वीडियोस आपको देखनी है। फिर आपको ये सारी ट्रेनिंग्स भी अटेंड करनी है, जैसे कि आज जो शुरुआत ट्रेनिंग है, उसके बाद आता है रफ्तार, फिर उड़ान, फिर हम जैसे उड़ान का वर्कशॉप अभी होने जा रहा है। फिर आते हैं सारे प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग। तो ये सारी चीजें आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि यही चीज आपको एक अच्छी इनकम दिला सकती है, एक अच्छा इंसान बना सकती है, एक पर्सनल ग्रोथ आपको दिला सकती है। तो ये ट्रेनिंग्स ही आपका सक्सेस का राज है। तो ट्रेनिंग लेना बिल्कुल ना भूले, ट्रेनिंग्स में जरूर आना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है डुप्लीकेशन। तो जैसे कि आप लीड बाय एग्जांपल बनते हो, आप लोगों को ट्रेनिंग देते हो, जो आप सीखते हो वही आप लोगों को सिखा रहे हो। तो जितना जैसे आपको खुद की तरह लीडर्स अपने टीम में क्रिएट करने हैं, जितना आप लीडर्स क्रिएट करोगे उतना बिजनेस आपका बढ़ते जाएगा। तो यस, डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सारे वर्कशॉप्स। फिर जितना आप इस बिजनेस को सिंपल रखोगे, उतना आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो कीप इट सिंपल, यही मेन मंत्रा है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो यस फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा प्रेजेंटेशन। फिर आपको लेनी है रफ्तार और इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाना है। तो यस, थैंक यू सो मच। मेरा प्रेजेंटेशन इधर तक ही था। तो नेक्स्ट मैं नीलम मैम को वापस से हैंड ओवर करना चाहूंगी। यस नीलम मैम। थैंक यू दीपाली, थैंक यू सो मच। और इतने बढ़िया तरीके से आपने शुरुआत को जो है उसके सारे जो 10 कदम है उसको समझाया कि जिसको भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था वो लगेगा कि नहीं मैं इसको आसानी से जो है वो कर सकता हूँ। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है हमारे प्रोडक्ट्स की, क्योंकि किसी भी कंपनी की जो बैकबोन होती है वो होते हैं उसके प्रोडक्ट्स। अगर हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं तो तभी जो है लोग जो है उससे प्रभावित जो है वो होते हैं। तो इसी टर्म में बताने के लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करती हूँ चित्रा वैद्य मैम को। ओवर टू यू मैम। चित्रा मैम। चित्रा मैम इज देयर और नो? मैम नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट यस, कर लीजिए। चित्रा मैम इज देयर, चित्रा मैम इज देयर। यस मैम। मैम अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू सो मच नीलम मैडम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, अभी हम देखेंगे आज पहले कैल्शियम, मेल कैल्शियम का डेमो। दिख रहा है क्या मैडम? नहीं नहीं मैम, थोड़ा सा कैमरा ठीक करें। बाबा आओ, दूसरा वाला आंटा कहाँ? हम्म। दिसतच नाहीये, हे पण नाही दिसणार. यस, अभी हम देखेंगे कैल्शियम का डेमो पहले। तो हमारे पेट में जैसे एसिड होता है, तो एसिड की इसीलिए मैं इसमें थोड़ा विनेगर डाल रही हूँ। ये 2 ग्लास मतलब हम 2 पेट समझेंगे। ओके, अब इसमें एक में मैं डाल रही हूँ ये बाजार की जानी मानी कैल्शियम की गोली। इसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ।
और दूसरे में मैं डालने जा रही हूँ हमारी कैल्शियम, व्हेल की कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की टैबलेट। तो दोस्तों जब तक ये घुल नहीं रही है, मैं कुछ बातें बताने जा रही हूँ। जैसे कैल्शियम हमारे के शरीर में हड्डियों का ढांचा मजबूत करने के काम में आ जाता है। और कैल्शियम, ये इसीलिए हड्डियां ये कैल्शियम का बैंक समझी जाती है। इसके साथ साथ कैल्शियम ब्रेन और हार्ट के फंक्शन में भी बहुत काम में आ जाता है। अच्छा, बाजार की जो कैल्शियम है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, और इसीलिए बहुत एसिडिटी भी हमें हो जाती है, और एंटासिड भी लेनी पड़ती है। और एंटासिड लेना हमारे शरीर के लिए, ज्यादा एंटासिड लेना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हमारे मोदी केयर के कैल्शियम में कैल्शियम सिट्रेट मिलेट है। इसके साथ साथ विटामिन D2 है, के विटामिन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, और एक आयुर्वेदिक हटजोड़ नाम का, जो हड्डियों को मजबूत करने वाला एक पदार्थ है। मोदी केयर कैल्शियम और कैल्शियम के मुकाबले में अधिक 40% एब्जॉर्ब अधिक होता है। तो देखिए, आप देख सकते हो, जो बाजार की थी इसमें ये कार्बोनेट की वजह से पूरा फेना आ गया है, और हमारी जो है ये पूरी तरह से घुल गई है। तो आप अपने हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सी कैल्शियम इस्तेमाल करना चाहोगे दोस्तों? थैंक यू सो मच नीलम जी। थैंक यू चित्रा मैम। और वास्तव में जब तक मैंने भी मोदी केयर ज्वाइन नहीं किया था, हम भी दूसरा ही कैल्शियम मार्केट का लेते थे, लेकिन जब से मोदी केयर का कैल्शियम लेना शुरू किया तब पता लगा कि कितना जो है वो डिफरेंस है। सो नेक्स्ट डेमो के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ अनघा मैम को, जो कि हमें डेजोल का, जो कि बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, उसके बारे में बताएंगी। ओवर टू यू मैम। गुड मोडिकेयर मॉर्निंग। थैंक यू नीलिमा। नीलिमा ही है ना आपका नाम? नीलम नीलम। नीलम। थैंक यू नीलम जी। गुड मॉर्निंग, गुड मोडिकेयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनघा मेकर है, मैं ठाणा में रहती हूँ। मैं एक सिंपल से हाउस वाइफ हूँ। मैं आज मोदी केयर का डजॉल एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। किचन के हमारे घर में ही जो किचन में दाग रहते हैं, दीवारों पे दाग रहते हैं, और जब बच्चे कुछ पेन से लिखते हैं उसके भी दाग बन जाते हैं दीवारों पे। सॉस के दाग रहते हैं, आजकल आम का सीजन चल रहा है उसके दाग रहते हैं। साल में होली आती है उसके भी रंग, और रंग के दाग कपड़ों पे और स्किन पे हमारे आते हैं। तो चलिए हम लोग अभी डजॉल का एक सिंबॉलिक डेमो देखते हैं कि डजॉल वो दाग कैसे आसानी से निकलता है। तो मैं मेरे हाथ पे ये एक लिपस्टिक का दाग बना रही हूँ, एक बूट पॉलिश का दाग बना रही हूँ, और एक पेन का दाग बना रही हूँ। दिख रहा है आपको? तो मैंने अभी थोड़े से कुछ ही बूंदे डजॉल की ली है, और अभी मैं वो इस पे लगा के रब कर रही हूँ। अभी ये मैंने डायरेक्ट लिया है तो मेरे को जलन इरिटेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, एक ठंडापन महसूस हो रहा है, क्योंकि ये कोकोनट, इसमें डजॉल में कोकोनट बेस है। तो अभी आइए दोस्तों हम लोग, मैं अभी ये सफेद रुमाल लिया है, उससे ये दाग पोंछ के निकाल देती हूँ। ये देखिए मेरा सब दाग ये कपड़े पे शिफ्ट हो गया और पूरा दाग निकल गया है, और मुझे कुछ भी जलन और ये नहीं है। ये सॉफ्ट और इरिटेशन भी नहीं हो रहा है, और सॉफ्ट और ब्राइट भी दिख रहा है। अभी मैं एक साफ पानी का बाउल लेके, अभी ये साफ पानी है, ये कपड़े पे दाग है, वो मैं इसके डाल के अभी उसको रब करती हूँ। डजॉल एक जादुई प्रोडक्ट है, देखो आसानी से दाग निकल भी गया। ये देखिए पूरा दाग निकल गया। ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी बेहतरीन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और एक तो ये कोकोनट बेस्ड है, तो ऐसे ही हाथों के लिए जो है बहुत ही सॉफ्ट है। सो नेक्स्ट जो है हम बुलाना चाहते हैं रूपाली मैम को। रूपाली मैम जो कि स्टरी क्लीन का डेमो जो है दिखाएंगी।
यस मैम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रूपाली पानवल है और आज मैं फ्लोर क्लीनर स्टेरिक्लीन का डेमो दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने पीने का पानी लिया है और उसमें मैं बैक्टीरिया और जर्म्स क्रिएट करने के लिए नील के कुछ बूंदे डाल रही हूँ। नील मैंने क्यों लिया, क्योंकि उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं, तो बैक्टीरिया और जर्म्स दिखाने के लिए मैंने नील लिया है। ऐसे समझो कि ये 2 फ्लोर है घर के, तो एक में मैं मार्केट का प्रोडक्ट यूज करूंगी और एक में हमारा स्टेरिक्लीन यूज करूंगी। तो मार्केट का ये जो मैंने प्रोडक्ट लिया है, ये मैंने पूरा ढक्कन भर के लिया है और ये मैं एक फ्लोर पे डाल रही हूँ, जो दावा करता है कि 99.9% जर्म किल करते हैं। और ये अपना स्टेरिक्लीन से कुछ बूंदे ही ले रही हूँ। और उसमें मैं पानी मिक्स कर रही हूँ। जैसे कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है, वो 1 भाग हमारा प्रोडक्ट रहेगा, तो हम 9 भाग उसमें पानी मिक्स करते हैं। जैसे कि 1 बॉटल के हम लोग 10 बॉटल बना सकते हैं और ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किसने काम किया है। इसमें के जो जर्म्स बैक्टीरिया थे वो पूरे क्लीन किए। जैसे कि हम लोग लादी पोंछते सुबह फ्लोर क्लीन करते हैं, तो 12 घंटा इसका इफेक्ट रहता है। जैसे सुबह हम लोग ने 8 बजे लादी पोंछी, तो 12 बजे सपोज हमारे बच्चे स्कूल से आए, उनके साथ कुछ बैक्टीरिया है वो भी किल करता है। 5 बजे हमारे बच्चे स्कूल गार्डन से खेल के आते हैं, तो भी उसके साथ कोई बैक्टीरिया आता है तो किल करता है। रात को हमारे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, उनके साथ भी कुछ बैक्टीरिया आया तो किल करता है। ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये अपने मार्केट के प्रोडक्ट का कलर है। इसमें कोई भी ब्लीचिंग इसेंस नहीं है, केमिकल नहीं है। ये हमारे हाथों के लिए भी सेफ है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो है हम बुलाना चाहते हैं जयश्री मैम को, जो कि हमें डीओ का दिखाएंगी। जयश्री मैम, यस। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जयश्री सोनकामड़े है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, न्यू मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं आज आपको एसेंशियल डीओ का डेमो दिखाने वाली हूँ, जो मार्केट से जाने माने डीओ से कंपेयर करके। तो मैंने ये 2 मार्क्स करके लिया है पेन से। तो एक मार्केट का और एक मोदीकर का ऐसे लिखा है। हम पहला मार्केट का यूज करेंगे। और ये जो है हमारे मोदी केयर का डीओ है। ये देखिए, ये मार्केट का डीओ कैसे अपनी 3 लेयर स्किन को खराब कर देता है अंदर तक जाकर। और हमारा मोदी केयर का है जो स्किन प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें मार्केट में के डीओ में अल्कोहल होता है। इसकी वजह से हमको इरिटेटेड होता है, इचिंग होता है और हमारे कपड़े का कलर भी डल हो जाता है। और हमारे मोदी केयर का जो डीओ है, उसमें से हमें इचिंग नहीं होता है, इरिटेटेड नहीं होता है और कपड़े का कलर भी नहीं जाता है, अपने स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो आप कौन सा यूज करना चाहेंगे? थैंक यू मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जयश्री मैम। और अब जो है हमारा लास्ट जो है प्रोडक्ट, वो है टी ट्री ऑयल। और इसका डेमो दिखाने के लिए मैं इनवाइट करूंगी रश्मि मैम को। ओवर टू यू मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू नीलम। आज मैं आपको अपने टी ट्री ऑयल का डेमो दिखाने जा रही हूँ। एसेंशियल टी ट्री ऑयल है फ्रेंड्स। ये हमारे घर में बहुत जरूरी पड़ रही है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये 1 मिनी डॉक्टर है। ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी बॉडी पर काम करता है। इसके लिए हमने बैलून लिया है। बैलून रिजेंबल करता है हमारी स्किन के थ्रू। यदि हमारी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज खारिश वगैरह होती है, तो हम उस पर क्या करते हैं, कोई भी ऑयल लगा लेते हैं। ये मैं कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। तो ये आप देखिए क्या हमारी स्किन पर काम करेगा फ्रेंड्स। हमने इसको मला। यहीं पर हम अपना एसेंशियल का टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदा डालेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए कैसे काम करता है। एक बूंद में इसमें हमारी स्किन के अंदर पहुंचकर अपना काम करना शुरू कर दिया। अब मैं इसके बारे में बताऊं तो ये कैसे, यदि आपको अब गर्मी आ रही है, घमौरियां हैं, तो आप नहाने के पानी में इसकी 4-5 बूंद डालकर आप इसको आराम से नहाइए, तो आपकी घमौरियां भी ठीक हो जाएंगी। आपकी स्किन पे कहीं भी इचिंग है तो वहां भी आप इसको पानी में डालकर नहाएंगे। अब बरसातों का मौसम आने वाला है, तो पैरों में फंगस लग जाती है। उसके लिए आपको पैर, हमारे जो सॉफ्ट वाश का वाइट पर साबुन होता है, उससे पैरों को अच्छी तरह से धोकर रात को इसमें कोकोनट ऑयल में 4 बूंदे इसकी मिलाकर आप पैरों में लगाइए, तो भी ठीक होता है। हमारे सर में डैंड्रफ हो जाता है, ईचिंग होती है,
तो उसके लिए भी हमें शैम्पू करके बाद में एक डिब्बे पानी में इसकी 2-4 बूंदे डाल के आप उसको धोएंगे तो हमारी हेयर के लिए भी, स्कैल्प के लिए बहुत फायदेमंद है। ये एक मिनी डॉक्टर है, हर घर में होना चाहिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रजनी मैम। और फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा इवेंट। और कल के लिए आपको बता दूं कि कल जो है तूफानी एक्टिविटीज कार्निवल है, जो सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक होगा। और बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो आप सब अपनी टीम के साथ जो है वो सुबह का कार्निवल अटेंड करें और अपने बिजनेस को बिल्ड करें। और शाम को परिवर्तन जो है वो 6:30 से 7:30 तक। So thank you everyone and good Mudike morning.